Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरिता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, आत्मदर्शन प्रोग्राम जिसमें हम जानते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस पुस्तक के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा, जो चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। और इस पुस्तक पे बहुत सारी बातें करने के लिए, अपना बहुत सारा ज्ञान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, हम जान रहे हैं गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में और बहुत कुछ जान चुके हैं अब तक कि किस तरह से प्रभु अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और पिछले एपिसोड में आप हमें बता रही थी राय रामानंद जी के बारे में। राय रामानंद जी जो प्रभु से मिले और दोनों के बीच में एक संवाद, एक वार्तालाप हुआ जिसमें प्रभु उनसे जानना चाहते थे कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। और रामानंद जी जो भी उनको उत्तर दे रहे थे कि उन्होंने 4 वर्णों के बारे में बताया, 4 आश्रमों के बारे में बताया, लेकिन प्रभु उनके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं है और आगे से आगे उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आगे किस तरह के प्रश्न और उत्तरों की बौछार हो रही है एक दूसरे के ऊपर, ये आप हमें बताइए। जी। तो प्रभु ने राय रामानंद जी कह रहे हैं कि जो भी हमें कर्मों को अर्पण करना चाहिए वही सर्वसाध्य सार है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बाहर की वस्तु है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है जी। तो इसलिए ये सिर्फ अपने सुख के लिए भगवान, अपने कर्मों को, सुख दुख को हटाने के लिए भगवान तो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो फिर अब बोल रहे हैं राय, आगे कहो, कुछ और बोलो, आगे बोलो राय। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कि समस्त धर्मों का त्याग ही समस्त साध्यों का सार है। तो इस विषय में वो 2 प्रमाण दे रहे हैं। आज्ञा एवं गुणान दोषान मयि दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स च सत्तमा। भगवान कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों में धर्म के नाम पर मैंने जो आदेश प्रदान किए हैं उनके गुण दोषों का विचार कर जो उन समस्त धर्मों के प्रति प्रवृत्ति को त्याग कर मेरा भजन करते हैं वही सर्वोत्तम साधु है। तो बोल रहे हैं कि देखो, जो भी धर्म शास्त्रों में धर्म मैंने बताए हैं, आदेश दिए हैं, उनका गुण दोष का तुम विचार करो और सारे धर्मों को, उसकी प्रवृत्ति को त्याग कर, जो भी धर्म, जिस प्रकार के भी धर्म हैं उसको त्याग कर मेरा भजन करो, वो सर्वोत्तम, वो साधु है जी। फिर एक और उदाहरण, एक और श्लोक बता रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हरण कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा। प्रभु बोले ये भी बाहर की वस्तु है। प्रभु अभी भी संतुष्ट नहीं है, बोले ये भी भाई, ये हो भाई, आगे कहो। तो बोले कि देखो, एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभु कि देखो, जीव जब स्वरूपतः भगवान का दास है तो उनकी सेवा करना ही उसका स्वाभाविक धर्म है। तो जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी, एक होता है नेचुरल, जैसे कि जल का स्वाभाविक धर्म है तरलता जी, बर्फ का स्वाभाविक है ठोस। तो ऐसे जो जीव आत्मा है उसका जो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल प्रोपेंसिटी है वो भगवान की सेवा करना जी जी। लेकिन जो ये आपने 2 श्लोक बताए हैं उसमें पहले श्लोक के अनुसार जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का वर्णित वेद विहित कर्मों का भक्ति के साथ तुलना करता है तो उन कर्मों के दोषों और भक्ति के गुणों का विचार करने के पश्चात ही भगवान की सेवा के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये स्पष्ट है कि उसकी ये श्रद्धा अत्यांतिकी स्वाभाविक नहीं है। जिस प्रकार से अपने पति के प्रति स्वाभाविक प्रेम रखने वाली स्त्री कभी भी अन्य पुरुष के साथ अपने पति के गुण दोषों का विचार नहीं करती, उसका पति कैसा ही क्यों ना हो, वह तो सदा सर्वदा उसी के गुणों से मुग्ध होकर उसे ही प्रसन्न करने की चेष्टा करती है जी। इसी प्रकार शास्त्रों में वर्णित नैमित्तिक धर्म है, कर्मों के साथ श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति हैं, उनके गुण दोषों का विचार कर श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक नहीं है जी। फिर दूसरा श्लोक जो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसमें
भी ऐसा ही मनोभाव है कि यदि पिता को अपने पुत्र को कुछ लालच दिखाकर अपनी सेवा करानी पड़े तो इसमें पुत्र की क्या महिमा रही। अपने पिता से कुछ प्राप्ति की आशा से यदि पुत्र पिता की सेवा करता है तो ये सेवा नहीं है। उसी प्रकार यदि भगवान को अपने भक्त की प्रतिज्ञा पत्र अर्थात ये कहकर कि मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा सेवा करानी पड़े तो ये स्वाभाविक सेवा नहीं है। तो ये बोलना पड़ा ना, मैं तुम चिंता मत करो अर्जुन, तुम आ जाओ मेरी शरण में, तुम पापों की क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं अपने गुरु का वध करूंगा, अपने पितामह का करूंगा, सबका वध करूंगा तो ये मेरे को पाप लगेगा। तो कह रहे हैं पापों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पापों से दूर कर दूंगा। तो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये नेचुरली नहीं हुआ ना, आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, इम्पोज्ड है ये। तो इसलिए स्वधर्म त्याग में ज्ञान और कर्म का मिश्रण न होने पर, आत्मसमर्पण पूर्वक कृष्ण भजन का उपदेश रहने पर भी जीव के स्वरूपानुबंधी कर्तव्य स्वाभाविक रूप से कृष्ण सेवा के अनुसार ये भाई है। तो महाप्रभु एक ही बात बोल रहे हैं कि जो जीवात्मा का जो धर्म है कृष्ण सेवा करना, उसके अनुसार ये ठीक नहीं है, ये बाह्य है, बाहरी वस्तु है। से आप आगे कुछ और कहिए। तो राय रामानंद जी कहने लगे, ज्ञान मिश्रित भक्ति सर्वसाध्य सार। ज्ञान मिश्रा भक्ति जो ज्ञान से मिश्रित भक्ति है वही सारे साध्यों का सार है। तो उसमें श्लोक दे रहे हैं गीता का 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जैसे कि कहते हैं कि जो ब्रह्मवाद जो है उसकी ज्ञान चर्चा के द्वारा जो प्रसन्न आत्मा शोक और इच्छा रहित समस्त प्राणियों में समभाव युक्त ब्रह्मता प्राप्त करने के बाद मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि पूर्व में जिस कर्म मिश्रा भक्ति का उल्लेख हुआ था उससे ये ज्ञान मिश्रा भक्ति उत्कृष्ट है। पहले कर्म मिश्रित भक्ति बताई उन्होंने, अब ये ज्ञान मिश्रित भक्ति को बता रहे हैं कि यही सर्वसाध्य सार है जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है। तो प्रभु बोले ये भी बाह्य वस्तु है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत व्यक्ति पराभक्ति प्राप्त करता है, ये निश्चित नहीं है कि उसे पराभक्ति होगी ही यदि उस समय सौभाग्य से उसे वैष्णव संग प्राप्त हो जाए। ब्रह्मभूत मतलब जो लोग अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानी लोग हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का चिंतन करते हैं, तो कहते हैं यदि उन्हें वैष्णव संग प्राप्त हो जाए तो उसके प्रभाव से उनका ये जो अहम ब्रह्मास्मि ये सब दूर हो जाएगा और उन्हें कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अब कुछ और कहो राय। तो राय रामानंद जी कहने लगे, ज्ञान शून्य भक्ति ही साध्य सार है। कि ये जो ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं, ज्ञान शून्य, ज्ञान से रहित। तो कृष्ण के चरणों में संपूर्ण रूप से शरणागत व्यक्ति ही शुद्ध भक्त है और वही कृष्ण को वशीभूत कर सकता है। जैसे कि भागवत में कहा गया है, ज्ञाने प्रयास उद्पास्य नमन्त एवा जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तन्वांग मनोभि ये प्रायश्चो जीतो अप्यसी त्रैलोक्याम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपका भ्रम चिंतन रूप ज्ञान चेष्टा है संपूर्ण रूप से दूर कर साधु आपके मुख निश्रित आपकी कथाओं को सुनता है और तन मन वचन से सतमार्ग में स्थित रहकर जीवन निर्वाह करता है, तीनों लोकों में वे दुर्लभ होने पर भी आपको प्राप्त कर लेता है। आप तो अति दुर्लभ हैं लेकिन वो आपको प्राप्त कर लेगा। मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि ये चिंता नहीं करेगा, वो चिंता करेगा आपकी कथाओं को सुनेगा। तो कथा सुनने के बाद वो इस मार्ग में चलेगा और तन मन वचन से सद्मार्ग में रहेगा, जीवन निर्वाह करेगा। तो वो जो आप जो त्रिलोकी आप जो सुदुर्लभ हैं, किसी को प्राप्त नहीं होते, उसको आपको जीत लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये स्पष्ट है कि ज्ञान मिश्रा भक्ति से ज्ञान शून्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। ये ज्ञान शून्य भक्ति है, ज्ञान से रहित, तो यही शुद्धा भक्ति है। तो प्रभु बोले, राय रामानंद जी, अब साध्य वस्तु का निर्णय हो गया, अर्थात ज्ञान शून्य भक्ति ही साध्य है, परंतु इसमें भी उत्तम कुछ हो तो कहिए। तो मतलब वो मान तो गए इस चीज को, मान गए कि शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है, जो ज्ञान कर्म से रहित है वो श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ और अच्छी वस्तु, जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे मान लो बैगन खाते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा, चटनी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फिर कुछ और अच्छा खाएंगे, थोड़ा मीठा खाएंगे, फिर कुछ और अच्छा खाएंगे, ऐसे करके महाप्रभु कुछ और बताना चाहते हैं जीवों को। जी जी।
जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रभु जो है किसी भी उत्तर से संतुष्ट हैं, लेकिन आंशिक रूप से हैं, पूर्ण रूप से नहीं है। और वो जानना चाहते हैं कि रामानंद जी और कितना ज्ञान रखते हैं और कितने तरीके से वो ये साबित कर पाते हैं कि वाक्य में ही शुद्ध भक्ति क्या है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देवकी ने। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने रे गोकुल में। बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको दी है रे आँखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और जान रहे हैं राग लिखा दासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में बहुत कुछ, और इसमें वर्णित बहुत सारी कथाएं जो हमें श्री कृष्ण की लीलाओं को बताती है, श्री कृष्ण की ओर ले जाती है और उसकी सत्संग, उसकी भक्ति में
खोने के लिए और जग कल्याण का संदेश देती है। अभी हम जान रहे हैं कि राय रामानंद जी से प्रभु का वार्तालाप हो रहा है और प्रभु उनसे जानना चाह रहे हैं कि वाकई में इंसान जो पैदा हुआ है, मनुष्य जो जीवन मिला है, उसका उद्देश्य क्या है। और रामानंद जी भी बहुत कुछ बता रहे हैं उनको और बहुत कुछ समझा रहे हैं कि प्रभु शुद्ध भक्ति क्या है। अभी हमने जाना कि किस तरह से ज्ञान रहित भक्ति, जिसमें न कर्म है न ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण है, वही शुद्ध भक्ति है। जी रागलिका दासी जी, अब आगे और प्रभु को क्या आंसर चाहिए? जी, तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार है। तो जीव मात्र को प्रेम भक्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए और भक्त को के प्रेम से ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कि पद्यावली में कहा गया है, नाना उपचार कृत पूजम आत्मबंधो प्रेमणेव भक्त हृदयम सुख विद्युतम स्यात् यावत् शुद्धस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षे पे। जैसे कि कोई अत्यधिक भूख और प्यास लगने पर कोई खाने पीने की वस्तु आती है तो बड़ी सुखदायक होती है। और यदि भूख नहीं है तो 56 भोग भी आएंगे, आप देखेंगे नहीं। लेकिन अगर भूख लगेगी तो आप सूखी रोटी भी बड़े प्रेम से खाएंगे। तो इसी प्रकार आर्तपद्नु कृष्ण की नाना उपचार से पूजा होने पर भी यदि वे पूजा प्रीति युक्त हो तब भक्तों का हृदय आनंद से द्रवित हो जाता है। तो ये वैदी भक्ति का उदाहरण है। फिर एक और बता रहे श्लोक, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतने ना लभ्यते। कोटि जन्मों की सुकृति द्वारा जो नहीं पाया जाता, परंतु एकमात्र लोभ रूपी मूल्य द्वारा ही पाया जाता है, ऐसी कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित मति जहाँ से भी प्राप्त हो उसे खरीद ले। ये रागानुगा भक्ति का उदाहरण है। उससे पहले उन्होंने वैदी भक्ति का उदाहरण दिया था, कृष्ण भक्ति रस, वो जो नाना उपचार कृत, और ये है रागानुगा भक्ति। तो सुनकर प्रभु बोले ये बिल्कुल ठीक है, परंतु इससे भी उत्तम कुछ हो तो कहिए। महाप्रभु थोड़े थोड़े संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं है, अभी आनंद नहीं आया। हाँ, कुछ और कहिए राय। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कि दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। अब पहले बोला शुद्ध भक्ति सर्वसाध्य सार, तो श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात जो उत्तम भक्ति है वो कोई अन्य अभिलाषाओं से रहित होनी चाहिए, कोई भी अभिलाषा ना हो भगवान की प्रसन्नता से अतिरिक्त, और इसमें ज्ञान और कर्म मिश्रित ना हो। जैसे कि महाप्रभु ने सबको रिजेक्ट कर दिया कि ज्ञान मिश्रित कर्म मिश्रित भक्ति सबको कर दिया। और कृष्ण की केवल प्रसन्नता के लिए हम तन मन वचन भाव से अपने को नियुक्त करें तो वही उत्तम भक्ति, वही शुद्ध भक्ति है। और वैसी भक्ति हमको करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु बोले कि ठीक है, अब आगे बोलो। अब तो शुद्ध भक्ति में 5 प्रकार के हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। तो बोले कि दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार है, राय रामानंद जी ने कहा। तो यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदा किंवा दास नामा अवशिष्यते। जिसके नाम का श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, और उन तीर्थ पद भगवान के जो दास हैं, क्या उनके लिए कुछ प्राप्त करना श्रेष्ठ रह जाता है? प्रभु बोले ये ठीक है, परंतु इससे आगे कुछ हो तो कहिए। मतलब दास्य भक्ति से ठीक है, दास्य प्रेम साध्य सारा, लेकिन कुछ और इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु बताइए। तो राय रामानंद जी कहने लगे, सर्व सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ब्रज में कृष्ण के सखाओं की महिमा का वर्णन किया है। इततम सताम ब्रह्म सुख अनुभूतया दास्याम गतानाम पर दैवतेना माया आश्रितानाम नरदारकेना साध्रम विजहु कृत पुण्य पुंजा। जो ज्ञान मार्ग में ब्रह्म सुख अनुभूति में के रूप में जो देखते हैं, ब्रह्म मतलब मैं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में ही लीन हो गया हूँ, ज्ञान मार्गी वो लोग देखते हैं। दास्य रस के भक्तों के निकट पर देवता के रूप में, और माया आश्रित जीवों के निकट में मनुष्य बालक के रूप में प्रकटित होते हैं। जो जैसे भगवान इस जगत में आए तो जो माया से बद्ध जीव है वो एक छोटा सा बालक है, भगवान नहीं सोच रहे उसको जी। और दास्य रस के उसमें देवता मैं प्रभु हूँ, तुम मेरे दास हो। तो उन भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज के ग्वाल बाल
बहुत सुकृतियों के फल से सख्य रस में विहार किया था। इससे स्पष्ट है कि दास्य प्रेम से सख्य प्रेम श्रेष्ठ है। तो भगवान के साथ वो लोग खेल कूद कर रहे हैं और उनके कंधे पे बैठ जाते हैं खेल खेल में, उनको अपना झूठा खिलाते हैं भोजन, उनके साथ खेल कूद करते हैं, उनको मारते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनके सब तरह के व्यवहार कर रहे हैं। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कि क्या सखे प्रेम सर्वसाधिसा जो सखाओं के साथ खेले यही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। प्रभु बोले ये उत्तम है, इससे भी आगे कुछ कहो। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार है। नंद किम करोद ब्रह्मन श्रेव महोदयम यशोदा च व महाभागा पापो यस्य स्तनम हरि। श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 8वें चैप्टर का 46 श्लोक। भागवत में कहा गया है, हे ब्रह्मन, नंद बाबा ने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया है कि जिसके प्रभाव से कृष्ण उसके रूप में प्रकटित हो गए, और यशोदा ने ऐसा कौन से पुण्य कर्म किया है जहाँ साक्षात परमहंस श्री कृष्ण ने उन्हें माँ कहा और उनका स्तनपान किया। तो कौन सा पुण्य करा है इन्होंने। तो नेमम विरिंचो न भवो न श्री अप्यंग संशया प्रसादम लेबिरे गोपी यत विमुक्तिदात। तो कहते हैं लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से यशोदा ने जैसी कृपा प्राप्त की, वैसी कृपा तो ब्रह्मा शिव विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी देवी ने भी नहीं पाई है। क्योंकि यशोदा मैया ने जैसा उनका वात्सल्य स्नेह से लाड दुलार किया, तो वैसा तो ब्रह्मा शिव को भी प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट है कि सख्य प्रेम से वात्सल्य प्रेम श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण सखाओं की अपेक्षा अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया से अधिक वशीभूत है। सुनकर प्रभु बोले ये उत्तम है, परंतु इससे आगे कुछ और है तो उसे कहिए। तो बोले कांत भाव सर्वसाध्य सार, मतलब जो गोपियों का भाव है, गोपियां जैसे कृष्ण से प्रेम करती हैं वो सर्वसाध्य सार है। तो बोले तात्पर्य ये है कि साधारण प्रेम में जो ममता का अभाव है, दास्य प्रेम में विश्रम एवं विश्वास का अभाव है, और सख्य रस में स्नेहाधिक्य का अभाव है, और वात्सल्य प्रेम में निसंकोच भाव का अभाव रहने के कारण इन सब रसों में प्रेम की पूर्णता नहीं होती। क्योंकि देखिए दास्य में क्या है कि थोड़ा ऑ एंड रेवरेंस है, गौरव बुद्धि है कि वो प्रभु है, मैं तो दास हूँ, तो वो थोड़ा संकोच करेगा, प्रभु के पलंग पे नहीं बैठेगा, प्रभु के साथ खेलेगा नहीं। और सख्य रस में क्योंकि उनका बहुत अधिक स्नेह है, लेकिन मैया जैसे स्नेह नहीं है। सखा ये नहीं कहेंगे कि कन्हैया तू भूखा है, माँ कहेगी कि तू भूखा है। तो इतना स्नेह पूर्ण प्रेम नहीं है, उसमें कुछ अभाव है। वो खेल कूद करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे तू भूखा है या तू थक गया है या ऐसे नहीं। तो वात्सल्य प्रेम में निसंकोच भाव नहीं है। लेकिन जो ये कांत रस है, इसके अंदर सारे जो दास्य सख्य वात्सल्य ये तीनों मिश्रित हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और इसलिए ये जो है अखंड प्रेम तत्व है। तो भगवान में गोपियों की महिमा के विषय में कहा गया है, नायम श्रियो अंग्न्यो नितांत रते प्रसादा स्वयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य रासोत्सवेस्य भुजदंड ग्रहित कंठा लब्धा शिशाम च युद्गाद ब्रज सुंदरिणी नाम। वृंदावन में रास के समय ब्रज सुंदरियों ने गले में अपनी भुजाएं डालकर कृष्ण ने उन पर जैसी कृपा की थी, वैसी कृपा तो उनके वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी और पद्मगंधा जो स्वर्ग की रमणीय है उनको भी प्राप्त नहीं हुई। तो अन्य साधारण स्त्रियों की तो बात ही क्या है। तो कहते हैं रास लीला में कृष्ण ने गोपियों के गले में बाहें डाली और राज नृत्य किया। तो ऐसी कृपा तो उन्होंने जो लक्ष्मी जी जो उनके वक्षस्थल पे रात दिन रहती हैं, उनके साथ भी ऐसा नृत्य नहीं किया। लक्ष्मी जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन में रास लीला करूं, किंतु वो उनको प्रवेश नहीं मिला वृंदावन में, तो वो बाहर ही बेलवन में तपस्या कर रही हैं आज भी बेलवन में। तो उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो कहते हैं जो स्वर्ग की रमणीय है उनको तो हो ही नहीं सकता जब लक्ष्मी जी को नहीं हुआ। जो कि पद्मगंधा जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, उनको भी ये प्राप्त नहीं हो सकता। तो अन्य साधारण स्त्रियों को तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ब्रज की गोपियां ही मदन मोहन स्वरूप का दर्शन कर सकती हैं। तासाम आविर्भुज शौरी स्मेयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सग्वी साक्षात मनमथा। तो जैसे जब रासलीला में कृष्ण अदृश्य हो गए, ब्रज गोपियों ने विरह कातर में उनके साथ विरह कातर होके विलाप करने लगी।
तो सहसा कृष्ण उनके मध्य उपस्थित हो गए। तो उनके मुख पे मंद मंद मुस्कान थी। वो पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके गले में वैजयंती माला थी और इस सौंदर्य से वो कामदेव के मन को भी मथ रहे थे। तो इतना सुंदर वो लग रहे थे गोपियों की सभा में कि सारी गोपियां मोहित हो गई। तो अचानक से प्रकट हो गए और इतने सुंदर स्वरूप में, तो कामदेव भी उनको देख के उसके मन को भी मथ देने वाले, साक्षात मनमथा। तो इसीलिए कृष्ण को प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं। उसी प्रकार उन उपायों के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति भी बहुत प्रकार से होती है, किंतु जो रस है उसके लिए वही रस सर्वोत्तम है। अर्थात सख्य रस भक्त के लिए सख्य रस उत्तम है, दास्य रस भक्त के लिए दास्य रस, मधुर रस भक्त के लिए मधुर रस ही सर्वोत्तम है। परंतु यदि तटस्थों के विचार किया जाए तो उन रसों में तारतम्य देखा जाता है। यथोत्तम रमसो स्वादु विशेष उल्लास सम्यपि रति वार्सनया स्वादि भासते क्वापि कस्यचित। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पांचों रतियां एक दूसरे से क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक आस्वादनीय हैं, किंतु वासना के भेद से कोई भी रति किसी भक्त के लिए विशेष रुचिकर होती है। तो मतलब ये सारे एक दूसरे से अधिक है, लेकिन जो कुछ भक्त है उसके लिए बस जो रति उसकी है बस वही श्रेष्ठ। मतलब अगर वो सखा है तो उसके लिए सखा प्रेम श्रेष्ठ है। अगर माता पिता है तो उनके लिए वो प्रेम श्रेष्ठ है। ऐसे गोपियों के लिए उनका वो प्रेम श्रेष्ठ है। तो इस तरह से जो सारे प्रेम हैं सबके लिए श्रेष्ठ हैं। अगर हम प्रभु से एक सखा के रूप में प्रेम करते हैं तो हमारे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम प्रभु को प्रभु समझते हैं और हम दास हैं तो हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से रामानंद जी अपने अलग अलग विचार प्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रभु उनको उत्तम बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे। लेकिन प्रभु कुछ एक ऐसा शब्द चाहते हैं, एक ऐसा वर्णित एग्जाम्पल चाहते हैं जिससे वो संतुष्ट हो कि हाँ वाकई में ही सिर्फ ये और ये मानव जीवन का उद्देश्य है। वो आगे क्या होगा ये हम जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे ऐसे जाने का, आपसे इजाजत लेने का। अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेक्टर 43 अरावली हिल सूरजकुंड रोड फरीदाबाद। राखलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे और इसी संवाद को प्रभु के और रामानंद राय के इस संवाद को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।